हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी क्रेडल कैप के बारे में। क्रेडल कैप मतलब कि सर की पपड़ियों का सूख कर निकलना। ये बच्चों में बहुत कॉमन है और 10 में से 7 बच्चों को ये होती ही होती है। तो इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है जिससे सिर्फ एक ही वीक में क्रेडल कैप बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा और कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं होंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होंगे। तो क्या है वो ट्रीटमेंट, ये मैं आपको इस डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या डेंजर साइन है जब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिना डिले किए हुए। क्रेडल कैप के बारे में सारी बातें होने वाली है इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। सारी हेल्थ अपडेट टाइमली पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, क्रेडल कैप एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि काफ़ी बच्चों में देखने को मिलती है। यूजुअली जब बच्चा 3 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चों के बीच में ये देखने को मिलती है। तो अब ये होता क्यों है? यूजुअली क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है वैसे ही जो हमारी सर की स्किन रहती है, उसकी जो डेड स्किन जब बनती है वो डेड स्किन धीरे धीरे शेड ऑफ होते रहती है। लेकिन कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से सीबम नाम का जो तेल ग्रंथियों से निकलने वाला पदार्थ है, जब वो बहुत भारी मात्रा में निकलने लगता है, बहुत एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होता है, तो जो ये डेड स्किन जो यूजुअली स्लफ होके निकल जाती है वो चिपक जाती है, उस तेली पदार्थ में चिपक जाती है और धीरे धीरे डेड स्किन का बिल्डअप होने लगता है जो कि एक पपड़ी के फॉर्म में दिखता है। इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। यूजुअली यीस्ट या फिर फंगाई, मलेशिया फंगाई नाम का एक जो फंगस है उसका इन्फेक्शन इसमें देखने को मिलता है। और जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बहुत एग्जैबरेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत तेज़ी से फैलना शुरू होता है और ये बीमारी बढ़ जाती है। सिमिलरली उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली जब हम उसे खुरचते हैं या फिर खोदते हैं। तो इन सब वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं और बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डेड स्किन बिल्डअप हो रहा है और इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें पहला डेड स्किन को हटाना है, दूसरा इन्फेक्शन को हटाना है। तो हम ऐसे शैम्पूज यूज़ करेंगे जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हों, साथ ही जिसमें बहुत ज़्यादा इमोलिएंट्स हों जो कि डेड स्किन के बिल्डअप को हटाने में यूज़ करे, हेल्प करे। अब मैं आपको 3 ऐसे शैम्पूज बताती हूँ जो कि क्रेडल कैप में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पहला है मस्टेला शैम्पू एंड मस्टेला क्रीम। मस्टेला का शैम्पू भी होता है, मस्टेला का क्रीम भी आता है। क्रीम को आपको क्या करना है, रात को बच्चे के सर में लगाकर छोड़ देना है। इसमें बहुत ज़्यादा इमोलिएंट्स होते हैं जो कि डेड स्किन के बिल्डअप को धीरे धीरे लूज़ करते हैं। जो एकदम हार्ड स्किन का पपड़ी जो जम गया है ना, उस पपड़ी को वो लूज़ करेगा। और मॉर्निंग में आपको क्या करना है, मस्टेला शैम्पू से बच्चे को स्कैल्प को अच्छे से रगड़कर, हल्के हाथों से रगड़कर धो देना है। इस शैम्पू में क्योंकि एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो हमारा यीस्ट का बिल्डअप हो गया है उसको वो क्लियर करने में हेल्प करता है। दूसरा है हमारा सिटाफिल बेबी शैम्पू। ये शैम्पू भी क्रेडल कैप में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और तीसरा है हमारा सीबामेड बेबी शैम्पू। ये शैम्पू भी जो स्किन की पपड़ी बिल्डअप हो गई है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। बच्चे में जब भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं, एक बात का आपको ध्यान देना है स्पेसिफिकली कि वो बच्चों की आंखों में ना जाए। इसीलिए हम जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो बहुत ही माइल्ड होना चाहिए। ये तीनों ही शैम्पू बहुत ही माइल्ड हैं और इनमें एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि क्रेडल कैप को क्लियर करने में हेल्प करती है। साथ ही इसमें एवोकाडो ऑयल जैसे इमोलिएंट्स हैं जो कि डेड स्किन को हटाने में हेल्प करता है। शैम्पू करने के बाद बच्चे को हल्के कॉम्ब से कॉम्ब ज़रूर कर दीजिए। कॉम्ब करने से ये जो बिल्डअप है वो धीरे धीरे करके निकलने लगेगा। तो ये थर्ड स्टेप भी आप ज़रूर परफॉर्म कीजिए। पहला स्टेप रात को क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल लगाकर छोड़ना, दूसरा स्टेप सुबह किसी अच्छे शैम्पू से वॉश करना और तीसरा स्टेप उसको हल्के कॉम्ब से कॉम्ब करना। तो ये 3 स्टेप हैं क्रेडल कैप रिमूवल के। अब हमें प्रिवेंशन की ओर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि एक बार अगर हो गया है तो फिर दोबारा ना हो, उसे प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो प्रिवेंशन इसका बहुत इजी है। प्रिवेंशन है क्लीनलीनेस। बच्चे के स्कैल्प का
क्लीनिनेस आपको मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारे बच्चे के सर में बाल ही नहीं है तो शैम्पू क्या करना या फिर कॉम्बिंग क्या करना, लेकिन बच्चों में शैम्पू और कॉम्बिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। शैम्पूइंग से जो डेड स्किन का धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा होता है या जो डर्ट रहता है, जो गंक रहता है, जो स्टिकी सब्सटेंसेस रहते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। और कॉम्बिंग से बच्चे की जो हेयर की जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो इंक्रीज होती है और इससे अच्छे बाल आगे चलकर आते हैं। तो इसीलिए भले ही बच्चे के सर पर बाल हो या ना हो, हर तीसरे दिन या हर दूसरे दिन शैम्पूइंग करना और कॉम्बिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की क्लीननेस मेंटेन करने का। तो ये चीज़ आप कभी भी स्किप ना कीजिए। दूसरी गलती लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा ऑयल लगाकर बच्चों को छोड़ देते हैं। छोटे बच्चों में जो 6 महीने से कम के बच्चे हैं उनमें आप मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का यूज़ ना करें, चाहे बच्चे को क्रैडल कैप हुआ है या क्रैडल कैप नहीं हुआ है, क्योंकि ये ऑयल जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करते हैं बच्चों में और थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो बच्चों में हमेशा माइल्ड शैम्पू और माइल्ड ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल का यूज़ करना चाहिए। कोकोनट ऑयल एक एक्सीलेंट इमोलिएंट है। अगर आपके पास मस्टेला क्रीम नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रात को कोकोनट ऑयल लगाकर छोड़ दीजिए। सारी जो उसकी पपड़ी है, सारी उसकी जो डेड स्किन है वो हल्की हो जाएगी, वो ईजिली सुबह निकल जाएगी जब आप शैम्पू करेंगे। तो कोकोनट ऑयल इज़ अ वेरी गुड ऑयल। तीसरा जो है ये कॉन्टेजियस नहीं होता है, मतलब ये बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चों में नहीं फैलती है। तो अगर किसी बच्चे को क्रैडल कैप हो गया है तो आप उसे दूसरे बच्चों की गोद में देना या दूसरे लोगों की गोद में देने से परहेज़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ है। और चौथा जो है कि कभी भी उसको खुरचने की, नाखूनों से स्पेशली या फिर कोई हार्ड सब्सटेंस से खुरचने की कोशिश ना करें। सेम ये हमारे एक्ने जैसे होता है। जैसे अगर हम एक्ने को हम दबा देते हैं या खुरच देते हैं तो स्कार हो जाता है, वैसे ही अगर हम इसे खुरच कर निकालते हैं तो इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और स्कार होने के चांसेस होते हैं। क्रैडल कैप को निकालने के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉम्ब का यूज़ करें। बाजार में वो क्रैडल कैप कॉम्ब के नाम से भी मिलती है, या फिर अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो अपने लोकल मार्केट से कोई भी सॉफ्ट कॉम्ब जो सबसे सॉफ्ट ब्रशेस वाली हो वो बच्चों पर आप यूज़ करें, उससे भी बहुत इजीली निकल जाएगा। आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर बच्चों में ये साइंस दिखें तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। 2 वीक से ज़्यादा हो गया है और क्रैडल कैप अगर क्लियर नहीं हो रहा है, उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है या फिर ब्लिस्टर या फोले फॉर्मेशन हो रहे हैं, या फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चे के फेस, उसके आर्मपिट्स, उसके डायपर एरियाज यहाँ तक पहुँच गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तब डॉक्टर आपको हार्ड शैम्पू जैसे कैंडिड जैसे शैम्पू प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे वो जल्दी क्लियर होगा। तो ये थी मेरी साइंटिफिक बातें और प्रैक्टिकल नॉलेज। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।